बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं ईमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमाम इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद। शादी की तकरीबात पर पाबंदी 5 अप्रैल से होगी। NCOC का इजलास, नए फैसले 8% से ज्यादा शराब वाले इलाकों पर नाफिज होंगे। मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिशात तैयार। इस्लामाबाद के 4 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात पर पाबंदी। कराची में कोरंगी के 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर और इस्लामाबाद में कई दुकानें सील, जुर्माने आयद। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जनों बसें बंद। मालिकों को जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना की आड़ में किराए डल कर दिए। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में तमाम ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लॉकडाउन करके पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। अवाम SOPs पर अमल करें, मास्क पहने। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, कारोबार, फैक्ट्रियां बंद नहीं कर सकते। वसाइल इतने नहीं कि मुल्क बंद करके लोगों को खाना दे सकें। पाकिस्तान में पहली मर्तबा तनख्वाहदार तबके को घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग के मुतालिक टेलीफोन में गुफ्तगू। कहा, लोग किराए की रकम से किस्तें देकर घर के मालिक बन सकेंगे। पूरी दुनिया में लोग बैंकों से कर्ज लेकर घर खरीदते हैं। पाकिस्तान में पहली मर्तबा निज़ाम लिया गया है। लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, बैंकों को आसानियां पैदा करनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की दबंग कार्रवाई। परकों के इलाके ढोक जलानी में कई घंटों यरगमाल बने घर को मसलह शख्स से कामयाब मुज़ाकरात के बाद बाजियाब करवा लिया। मुलजिम कमर ने रागी पर गोलियां चलाने के बाद एक घर में घुसकर 2 माह की बच्ची पर असलहा ताना। कई घंटे तक अहले खाना को यरगमाल बनाई रखा। पिछली हुकूमतों के मंसूबे अमीरों के लिए थे। शिबली फराज ने कहा, नया पाकिस्तान हाउसिंग इनके लिए है जो अपने घर का सोच भी नहीं सकते थे। अनवर अली हैदर ने कहा, कम लागत घरों के लिए माहौल साजगार बनाया। स्कीम मजीद आसान बना रहे हैं। कम लागत घरों की तामीर और फराहमी शुरू हो चुकी। रजा बाकर ने कहा कि बैंकों से तामीराती कामों के लिए कर्जे 42 अरब से बढ़ चुके। PDM में इख्तलाफात के बाद आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? फजलुर रहमान ने JUI की मजलिस शोरा का हंगामी इजलास 6 अप्रैल को बुला लिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में PDM की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। लॉन्ग मार्च समेत एहतजाजी तहरीक के लाया अमल पर गौर किया जाएगा। एक शख्स को हर बीमारी का इलाज समझ कर लिया गया, वो हर बीमारी का सबब ही बन गया। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है, स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा है। CPAC भी बर्बाद कर दिया। हुकूमत बल्दियाती इदारों की बहाली में रुकावट डालकर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक का बरादराना ताल्लुकात में वसत के अज़म का आदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने खलीज ताउन कौंसिल में इख्तलाफात के खात्मे के लिए सऊदी इक़दामात को सराहा। मस्जिदुल हराम में इस साल तरावी की नमाज 10 रकत पर मुश्तमिल होगी। इत्तिकाफ की इजाज़त नहीं होगी। नए अहकामात का ऐलान हरमैन शरीफ अमूर के सरबरा अब्दुल रहमान अल सदीस ने किया। मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी मुकर्ररा करदा जगहों पर अदा की जा सकेगी। मुताफ में सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को जाने की इजाज़त होगी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।